अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंध MDK 2025 का बायोलॉजी सॉलिड पेपर 1 to 30 MCQs विद उर्दू एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन स्पेशल फॉर सिंध स्टूडेंट्स। ये वीडियो सिर्फ 2025 वालों के लिए नहीं है बल्कि 2026 MDK एस्पायरेंट्स के लिए भी सुपर बेनिफिशियल है, ताकि आप अर्ली प्रिपरेशन कर सको और हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपने जैसे वीडियो को पूरा देखना है और कॉन्सेप्ट समझना है तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला MCQ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम। अब आ ही गए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा लो क्वालिटी में था, इसलिए मैंने सोचा कि सेम MCQs आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएं विथ हाई क्वालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, और कंजप्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ऑप्शन है लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी फ्रूट्स कंटेन विटामिन सी, ऑप्शन सी फ्रूट कंटेन हायर फाइबर, या फिर ऑप्शन डी होल ग्रेन्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज लीफी सब्जियां जैसे स्पाइनेच में ऑक्सलेट हाई होते हैं जो कैल्शियम के साथ बाइंड करके किडनी में स्टोन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हिच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया फॉर पेशेंट विद डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी एरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन, या फिर ऑप्शन डी वैक्सीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए यूज होता है। Question number 3 था, which changes occur in the endometrium during the proliferative phase of the menstrual cycle. Option A, it begins to shed, option B, it regenerates and thickens, option C, it becomes secretory, या फिर option D, no change occur. Right answer is option B, because estrogen की वजह से proliferative phase में endometrium regenerate और thick हो जाता है after periods। MCQ number 4 था, role of mRNA in COVID-19 vaccine like Pfizer and modernized. Option A, helps in immune system recognize the virus, option B, instructs the cells to produce a viral spike protein, ऑप्शन सी ट्रिगर इमीडिएट एंटीबॉडी रिलीज फ्रॉम मेमोरी सेल्स, या फिर ऑप्शन डी डिलीवर्स एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय द वायरस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज mRNA सेल्स को इंस्ट्रक्शन देता है स्पाइक प्रोटीन बनाने का जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। MCQ नंबर 5 था, लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज। ऑप्शन है ऑस्टियोसाइट्स, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी कॉन्ड्रियोसाइट्स, या फिर ऑप्शन डी ऑस्टियोब्लास्ट्स। द राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज कार्टिलेज के लिविंग सेल्स कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं जो लेक्यूनाई में एम्बेडेड होते हैं। MCQ नंबर 6 था, द रेगुलेटर ऑफ मसल कंट्रैक्शन व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। ऑप्शन ए ट्रोपोमाइसिन, ऑप्शन बी ट्रोपोनाइन, ऑप्शन सी कैल्शियम आयंस, या फिर ऑप्शन डी ATP। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं और मसल कंट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं। MCQ नंबर 7 था, ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शंस दैट डोंट इन्वॉल्व द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। ऑप्शन ए रिफ्लेक्स एक्शंस, ऑप्शन बी कंडीशनड रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी टैक्सेस, या फिर ऑप्शन डी साइनेप्सेस। द राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कार्ड से कंट्रोल होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। MCQ नंबर 8 था, क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिकल मटेरियल बिटवीन। ऑप्शन ए सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम, ऑप्शन बी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या फिर ऑप्शन डी सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स। The right answer is option B, because क्रॉसिंग और meiosis 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जेनेटिक एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 था, नेम द बायोमोलिक्यूल एसेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन विद इन सेल्स। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं। MCQ नंबर 10 था, व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑप्शन ए RNA एंड लिपिड्स, ऑप्शन बी DNA एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड्स, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज क्रोमोसोम्स DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स फाइब्रिल इन स्केलेटल मसल दैट स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स कैल्शियम आयंस ड्यूरिंग मसल फंक्शन। ऑप्शन ए सार्कोलीमा, ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स, या फिर ऑप्शन डी सार्कोप्लाज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है और मसल कंट्रैक्शन के लिए रिलीज करता है। MCQ नंबर 12 था, शाइवरिंग थर्मोजेनेसिस इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन, ऑप्शन बी इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, या फिर ऑप्शन डी हार्मोन सीक्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज शाइवरिंग में इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन से बॉडी हीट प्रोड्यूस होता है। MCQ नंबर 13 था, जेनाइन साइटोसाइन पेयर्स एनहांस DNA स्टेबिलिटी ड्यू टू। ऑप्शन ए लार्ज साइज, ऑप्शन बी क्लोजर पेयरिंग, ऑप्शन सी मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या फिर ऑप्शन डी डबल रिंग स्ट्रक्चर इन बोथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज GC पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए DNA ज्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू CNS। ऑप्शन ए सेंसरी न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी मोटर न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी अफेरेंट न्यूरॉन्स, या फिर ऑप्शन डी इंटर न्यूरॉन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज सेंसरी न्यूरॉन्स स्टिमुलाई को रिसेप्टर से CNS तक ले जाते हैं। MCQ नंबर 15 था, व्हाई इज लैमार्क्स थ्योरी रिमेंबर्ड टिल टुडे। ऑप्शन ए ड्यू टू हिज रिजेक्टेड बट अपीलिंग थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, ऑप्शन बी ड्यू टू हिज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ऑप्शन सी ड्यू टू हिज एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, या फिर ऑप्शन डी ड्यू टू हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज लैमार्क का यूज और डिसयूज वाला थ्योरी अपीलिंग था लेकिन साइंटिफिकली गलत था। MCQ नंबर 16 था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू DNA।
ऑप्शन ए एडेनाइन, ऑप्शन बी थाइमाइन, ऑप्शन सी यूरासिल या फिर ऑप्शन डी गाइनाइन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज यूरासिल आरएनए में होता है, डीएनए में थाइमाइन होता है। एमसीक्यू नंबर 17, इफ अ मेल विथ हीमोफीलिया मैरीज अ नॉन कैरियर फीमेल, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ देयर सन्स इनहेरिटिंग द कंडीशन? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 0% या फिर ऑप्शन डी 25%। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज बेटा वाई फादर से और नॉर्मल एक्स मदर से लेगा, इसलिए हीमोफीलिया नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स? ऑप्शन ए बाइंड्स टू द एंजाइम एक्टिव साइट, ऑप्शन बी कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर ऑप्शन डी पॉइंट ऑफ एक्शन इज एलोस्टेरिक साइट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, एंजाइम शेप चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आर्टरिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल? ऑप्शन ए कंट्रक्शन ऑफ आर्टियल वॉल मसल, ऑप्शन बी क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स, ऑप्शन सी ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, फिर ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स सिस्टोल में क्लोज होकर बैक फ्लो रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 था, सेलुलर प्रोसेस दी सेल्स रिलीज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स? ऑप्शन ए सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी डीएनए रिप्लिकेशन या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 21 था, हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1-acetyl-CoA इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 6। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज एक एसिटाइल-CoA से क्रेब्स साइकिल में 3 NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्लाइकोप्रोटीन्स? ऑप्शन ए प्रोटीन्स लिंक्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स लिंक्ड विद डीएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन्स लिंक्ड विद लिपिड्स या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन्स लिंक्ड विद मिनरल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था, द फंक्शन व्हिच इज कॉमन बिटवीन सेरिबेलम एंड हिप्पोकैम्पस इज? ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी मेमोरी फॉर्मेशन, ऑप्शन सी बॉडी पोजिशनिंग या फिर ऑप्शन डी सेक्सुअल एरोसल। इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि सेरिबेलम बैलेंस के लिए, हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए कोई कॉमन फंक्शन नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 24, इन मेल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड यूरोजेनिटल ऑर्गन? ऑप्शन ए यूरेथ्रा, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी यूरिनरी ब्लैडर या फिर ऑप्शन डी वेस्ट डिफरेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज यूरेथ्रा मेल्स में यूराइन और सेमिन दोनों कैरी करता है यूरोजेनिटल ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 25 था, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज? ऑप्शन ए गॉट, ऑप्शन बी रेमोटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर ऑप्शन डी स्पॉन्डिलिटिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस एज के साथ जॉइंट वेयर एंड टियर से होता है, सबसे कॉमन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 था, द अदर नेम ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन मेल टेस्टिस इज? ऑप्शन ए लेडिक सेल, ऑप्शन बी स्पर्मेटोगोनिया सेल, ऑप्शन सी सर्टोली सेल या फिर ऑप्शन डी स्पर्मेटोसाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स कहते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 था, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम? ऑप्शन ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ऑप्शन बी कार्बोऑक्सिलेज, ऑप्शन सी ऑक्सीजनेज या फिर ऑप्शन डी डिहाइड्रोजनेज। इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बाइंडिंग कोई एंजाइम कैटालाइज नहीं करता, डायरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्रांसफर ऑफ फास्फेट फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर कंपाउंड रिक्वायर्स एन एंजाइम कॉल्ड? ऑप्शन ए ऑक्सीरिडक्टेज, ऑप्शन बी ट्रांसफरेज, ऑप्शन सी हाइड्रोलेज या फिर ऑप्शन डी लिगेज। राइट आंसर ऑप्शन बी, बिकॉज फास्फेट ट्रांसफर ट्रांसफरेज एंजाइम जैसे काइनेज से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिंकेज ऑफ जीन्स इन ड्रोसोफिलिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय? ऑप्शन ए थॉमस हंट मॉर्गन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड स्टीवेंट, ऑप्शन सी ग्रेगोर मेंडल या फिर ऑप्शन डी ह्यूगो डी वायराइज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज थॉमस हंट ने ड्रोसोफिलिया में जीन लिंकेज डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 30 था, व्हिच फिनोमेना इंक्रीज द चेंजेस ऑफ वेरिएशन से? ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन बी लिंकेज, ऑप्शन सी एपिस्टेसिस या फिर ऑप्शन डी डोमिनेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज करता है। ये तो व्यूअर्स, ये थे हमारे आज के 1 to 30 MCQ सिंध MDCAT से। बाकी जितने भी MDCAT टेस्ट हुए उन सब के सॉलिड पेपर अपलोड करेंगे बहुत जल्द। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट अपकमिंग में 30 to 60 MCQ अपलोड करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।